विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः सुराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। अपनी ज्ञान परंपरा के द्वारा अखिल विश्व को दे दीप्यमान करने वाले महिमा पंडित जगत विश्रुत गौरवशाली इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के संस्कृत परास्नातक उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों, छात्राओं, पूर्व छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के अध्ययन संबंधी इस चर्चा में हम लोग आज द्वितीय सूत्र आरंभ करते हैं। जन्माद्यस्य यतः बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, बड़ा ही महनीय है। श्रीमद् भागवत महापुराण का आरंभ ही भगवान वेदव्यास ने इस सूत्र से किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञः सुराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस प्रथम श्लोक में भगवान व्यास ने अद्वैत वेदांत की मुख्य जो निश्चितार्थ संबंधी चर्चा है उसको प्रस्तुत कर दिया। तो इतना महत्वपूर्ण सूत्र है यह। इस सूत्र में ब्रह्म का लक्षण समझाया गया, जिस ब्रह्म का साक्षात्कार होते ही इस अनादि जगत जंजाल से मुक्ति हो जाती है। ऐसा यह महनीय शास्त्र हम सब लोगों का कल्याण करे। इन शुभकामनाओं के साथ में उस परम पिता से यह प्रार्थना करता हूं कि इस सूत्र को समझने की कुशाग्र बुद्धि हम सब लोगों को प्रदान करे। तो आइए अपनी बुद्धि को एकाग्र कीजिए।
परीक्षा की दृष्टि से भी यह सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। और सच पूछिए तो हम लोगों को परीक्षा की दृष्टि से ही बहुत महत्वपूर्ण है ये कहना चाहिए। सूत्र की व्याख्या अथवा भाष्य की व्याख्या परीक्षा में अवश्य पूछी जाती है। इसलिए आप लोग अपने अपने चित्त को एकाग्र करके आज इस ब्रह्म लक्षण संबंधी सूत्र और भाष्य को समझने की चेष्टा करें। भाष्य की पंक्तियों को देखिए। ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इत्युक्तम। भगवान भाष्यकार अब इस सूत्र की भूमिका स्वरूप इसका आरंभ करते हैं। कहते हैं कि प्रथम सूत्र में यह उक्त हो गया, यह कह दिया गया कि ब्रह्म विचार करना चाहिए। वेदांत वाक्यों के द्वारा ब्रह्म विचार किया जाना चाहिए। साधन चतुष्टय संपन्न होकर के मुमुक्षु को परमार्थ तत्व के अपरोक्ष करने के लिए ब्रह्म का विचार करना चाहिए। और वह ब्रह्म का विचार कैसे करेंगे? श्रुति वाक्यों के द्वारा। यह कहा गया प्रथम सूत्र में। कहते हैं कि किम लक्षणकम पुनस्तद ब्रह्म। क्या ब्रह्म का लक्षण हो सकता है? क्या ब्रह्म लक्षणीय है? क्योंकि लक्षण तो किसी विषय का असाधारण धर्म बताता है। तो क्या इस प्रकार के ब्रह्म के विषय में कुछ लक्षण आचार्यों के द्वारा किया गया? कहते हैं हां, श्रुतियों के द्वारा किया गया। श्रुतियों में इस ब्रह्म के चिंतन हेतु इसके लक्षण पर विचार किया गया। प्रायः उपनिषदों में ब्रह्म के लक्षण संबंधी दो प्रकार की श्रुतियां उपलब्ध होती हैं। उन श्रुतियों में ब्रह्म के स्वरूप लक्षण और ब्रह्म के तटस्थ लक्षण, ये दो तरह के लक्षण किए गए। अब यह स्वरूप लक्षण क्या है? जिन श्रुतियों में ब्रह्म के स्वरूप के विषय में विचार किया गया, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्, ये ब्रह्म के सब स्वरूप हैं। ब्रह्म का अपना रूप है कि वह आनंद स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। ये सभी श्रुतियां ब्रह्म के विषय में कहती हैं। यह स्वरूप लक्षण कहा गया। और श्रुतियों में ब्रह्म के तटस्थ लक्षण भी कहे गए। इस सूत्र का जो मुख्य आधारभूत श्रुति वाक्य है तैत्तिरीय उपनिषद का, यतो आइमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्व। जिससे यह जगत उत्पन्न होता है, जिसमें रहता है और अंततः जिसमें विलीन हो जाता है, तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। तद जिज्ञासस्व, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। तो प्रथम सूत्र के द्वारा तो ब्रह्म के सामान्य लक्षण पर चर्चा की गई, सामान्य विचार हेतु उपदेश किया गया। लेकिन जब तक ब्रह्म का विशेष स्वरूप न जान लिया जाए,
तब तक अनेक भ्रामक स्वरूप ब्रह्म के जो विविध शास्त्रों में कहे गए, हम लोगों ने देखा कि अनेक रूपों में इंद्रियात्मवादी, देहात्मवादी तमाम ऐसे शास्त्र हैं जो इंद्रियों को ही, शरीर को ही ब्रह्म के स्वरूप में कहने लगे हैं। तो विशेष लक्षण को जान करके ही हम ब्रह्म विचार कर सकते हैं, नहीं तो सामान्य लक्षण के आधार पर तो ब्रह्म का विचार संभव नहीं है। तो इस लक्षण को बताने के लिए, इस लक्षण पर प्रकाश डालने के लिए श्रुतियों ने अनेकधा कथन किया। तो श्रुति वाक्यों के विचार हेतु, ब्रह्म के विशेष ज्ञान हेतु इस द्वितीय सूत्र पर हम लोग आज केंद्रित होंगे। क्या कहता है सूत्र? सूत्रार्थ देखिए, कहते हैं कि जन्मादि अस्य यतः। पहले सूत्र वाक्य को हम लोग पृथक पृथक शब्दों से बने हुए इस सूत्र वाक्य को ठीक से समझ लें। जन्मादि पहला पद है इसका, ध्यान से देखेंगे सूत्र को तो इसमें 3 पद दिखाई पड़ रहे हैं। पहला पद है जन्मादि, दूसरा पद है अस्य और तीसरा पद है यतः। पूरा सूत्र क्या है? जन्माद्यस्य यतः। यतः माने जिस कारण से, अस्य जगत इस संसार का जन्मादि होता है, जन्म स्थिति और विनाश होता है, तद ब्रह्म वही ब्रह्म है। सूत्र ने श्रुतियों में अनेकधा वर्णित ब्रह्म के लक्षण के विषय में बड़े संक्षेप में यहां बता दिया। कहा कि आपको श्रुतियों में ब्रह्म विषयक लक्षण जहां देखने को मिलेंगे, वहां क्या बताया जाएगा ब्रह्म का लक्षण? सूत्रकार ने कहा कि यह नाम रूपात्मक जगत, यह विविधात्मक जगत, यह उत्पत्ति विनाशशाली जगत जिस कारण से उत्पन्न होता है, तद ब्रह्म वही ब्रह्म है। कोई भी वस्तु जिन कारणों से उत्पन्न होती है, हम लोग उन कारणों को भी जानते हैं। मुख्य रूप से हम लोग 2 तरह के कारणों पर विचार करते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। इन दोनों के नाम से, इन दोनों के वैशिष्ट्य से आप भली भांति अवगत हैं। जैसे घट, घट में उपादान कारण है मृत्तिका, मिट्टी, और निमित्त कारण है कुम्हार। तो उपादान क्या है? जो कारण होकर के स्वयं उस कार्य में घुस जाता है, जिसके बिना वह कार्य संभव ही नहीं हो पाता है। जैसे मिट्टी के बिना घट बनना संभव ही नहीं है, तो मिट्टी ने घट के रूप को धारण कर लिया। घट से मिट्टी को यदि आप पृथक करना चाहें तो घट का ही अस्तित्व घट जाएगा। इसलिए इसका उपादान कारण है मिट्टी, जिसको वह कार्य, जिस कारण को सदैव लिए रहता है, सदैव धारण किए रहता है, जो कारण स्वरूप में रहते हुए कार्य के स्वरूप में प्रकट हो जाता है, ऐसा जो कारण है उसे कहते हैं उपादान कारण। जैसे घट का उपादान कारण है मिट्टी,
आभूषण इत्यादि के जो उपादान कारण हैं, सुवर्ण इत्यादि, पट आदि के कारण हैं उपादान या समवाय कारण, तंतु। तो इस तरह से उपादान कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता, और उपादान कारण की उपस्थिति होते हुए भी निमित्त कारण के बिना भी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि कुंभकार न हो, कुंभकार के साथ उसका चक्र न हो, उसका दंड न हो, उसके सूत्र इत्यादि जो निमित्त भूत कारण हैं वे सब न हो, तो उपादान के रहते हुए भी उसमें उपादान कारणता नहीं आ सकती। तो इसलिए उपादान कारण और निमित्त कारण, जैसे आभूषणों के निर्माण में स्वर्ण उपादान कारण है, कोई भी आभूषण है वो सोने का ही है। सुवर्ण निर्मित जितने भी आभूषण हैं उसमें सुवर्ण उपादान के रूप में केवल नाम बदल जाता है, आभूषण का नाम विशेष रख दिया जाता है, मूलतः तो वह स्वर्ण है। तो स्वर्ण उपादान कारण और सुनार, उसकी हथौड़ी, उसकी भट्ठी, ये सब उसके निमित्त कारण है। तो इस जगत का क्या निमित्त कारण और उपादान कारण है? आप सब लोग वेदांत सार का अध्ययन कर चुके हैं। इस जगत का उपादान कारण भी और निमित्त कारण भी वह ब्रह्म है, वह परमात्मा ही है जो इस जगत का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। जगत कारणता के विषय में विस्तृत चर्चा करते हुए हम लोगों ने सांख्य कारिका में विस्तार से इस पर अध्ययन किया था, क्योंकि जगत के कारण के विषय में जब तक हमें बोध नहीं होगा तब तक जगत से छुटकारा भी नहीं हो सकता। रोग का कारण जब पता चलता है तभी उसका इलाज होता है, तभी उसकी औषधियां होती हैं। तो इस दुख स्वरूप जगत का कारण क्या है, इस पर शास्त्रों ने विस्तार से विचार किया। तो अद्वैत वेदांत ने कहा कि इस जगत का मूल कारण जो है, उपादान भी और निमित्त भी, वह अद्वैत चैतन्य स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमात्मा ही है। अन्य शास्त्रों में वर्णित, जैसे सांख्य के द्वारा, न्याय वैशेषिक के द्वारा, पूर्व मीमांसा के द्वारा वर्णित जो अन्य कारण हैं, वे सब कारण हमें अभीष्ट नहीं हैं, क्योंकि परमार्थ सत्य तो वह परमात्मा है। अन्य जितने भी कारण के रूप में कहे जाने वाले पदार्थ हैं, उन सब का मूल कारण वही है। तो मूल कारण तो वही है। इसलिए इस सूत्र के द्वारा उन श्रुतियों का संकेत किया गया जिनमें जगत की कारणता का, अभिन्न निमित्तोपादान कारणता का विवेचन प्राप्त होता है। भगवद गीता भी कहती है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्, जिससे भूतानां प्रवृत्ति, जिससे समस्त भूत महाभूत समस्त प्राणी प्रवृत्त होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और जो परमात्मा उपादान तथा निमित्त रूप में इन सब में व्याप्त है, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। उसी का विचार करना चाहिए। ईशावास्य उपनिषद भी इसी बात को कहता है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्, जो भी जगत के रूप में आप देख रहे हैं, जगत में जो जगत दिखाई पड़ रहा है, अर्थात जगत की जितनी भी वस्तुएं जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रही हैं, वे सब क्या हैं? कहा ईशावास्यमिदं सर्वम, वह परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा का ही वह व्याप्त स्वरूप है। तो श्रुतियों में, अनेक श्रुतियों में, स्मृतियों में परमात्मा के अभिन्न निमित्तोपादान कारणता के विषय में
विस्तार से चर्चा की गई। भगवान सूत्रकार ब्रह्म के विशेष लक्षण को, ब्रह्म के विशेष विचार को, ब्रह्म की अवगति के लिए ब्रह्म स्वरूपों का वर्णन इस सूत्र के द्वारा किया। आप लोग जानते हैं बहुत सारी श्रुतियां हैं तैत्तिरीय उपनिषद की, जैसे आपके बड़ी भाग इसको जान रखा है कि यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है जिससे ये उत्पन्न होते हैं। तो उसका इसमें विवेचन किया जाएगा। मैं चर्चा कर रहा था कि दो तरह के लक्षण हैं इसके। एक स्वरूप लक्षण, जो उसका अपना स्वरूप होता है, जैसे हमने कुछ श्रुतियों को उद्धृत किया, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, सत्यम शिवम सुंदरम, ये सब तो ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करने वाले हैं। और यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते, इस प्रकार की जो श्रुतियां हैं ये इसके तटस्थ रूप को प्रकट करती हैं। तो स्वरूप लक्षण तो उसके स्वरूप में हमें अवगत होता है, और तटस्थ लक्षण उस परमात्मा से भिन्न रह करके उसके लक्षण को करता है, जिससे यह जगत उत्पन्न होता है। अर्थात इस जगत से वह परमात्मा कारण के रूप में है, लेकिन दिख नहीं रहा है हमको, उसी से उत्पन्न हुआ, ऐसा श्रुतियां कह रही हैं। क्योंकि जगत तो उत्पत्ति, स्थिति और विनाशशाली है, और परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य स्वरूप है। तो उस परमात्मा से ही यह जगत उत्पन्न हुआ, जो जगत उत्पत्ति, स्थिति, विनाश के रूप का है, उससे उत्पन्न होने वाला ये रूप है। जैसे कोई कहे कि गंगा का क्या स्वरूप है, तो हम कहेंगे कि हिमालयात् प्रभवति इति गंगा, जो हिमालय से पैदा हो। हिमालय का स्वरूप कोई कहे क्या है, तो कहा यतः गंगा प्रभवति तद हिमालय है, जिससे गंगा उत्पन्न होती है वह हिमालय है। तो उसी तरह से जिससे ये उत्पत्ति स्थिति विनाशशाली जगत उत्पन्न होता है वह ब्रह्म है। तो सामान्यतः देखने से ऐसा लग रहा है कि वो ब्रह्म अलग रह करके इस जगत की उत्पत्ति कर देता है। और स्वरूप लक्षण से क्या प्रतीत हो रहा है? स्वरूप लक्षण से यह प्रतीत हो रहा है कि वह ब्रह्म का स्वरूप ही है, सत्य, शिव, सुंदर, आनंद। तो ये दो तरह की श्रुतियां हैं जो ब्रह्म के विषय में निरूपण करती हैं, और इसका विस्तार से निरूपण पुराणों में किया गया। आप लोग कल एक पुराण पर राष्ट्रीय संवाद सुन रहे थे, वहां पुराण के अच्छे अच्छे वक्ता मिले, उन्होंने पुराणों में क्या वर्णित है इस पर चर्चा की। संक्षेप में वेदों का व्याख्यान ग्रंथ है पुराण। वेदों को समझना पुराणों के माध्यम से, क्योंकि वेद बड़े सूक्ष्म अर्थ को धारण करते हैं, सामान्यतः हम उसे नहीं समझ पाते, तो उसको समझाने के लिए उसके उपयोगी शास्त्र, उसके सहयोगी शास्त्र जो हैं, 14 शास्त्र हैं ऐसे, जिनको वेदों की व्याख्या समझने के लिए हमें पढ़ना होता है। उसमें पुराण भी है। पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग निश्चिता, ये सब वेद को समझाने वाले शास्त्र हैं, जो श्रुतियों में बड़े सूक्ष्म रूप में कहा गया, उसको पुराणों ने बड़े विस्तार से समझा दिया। जैसे अब यही श्रुति है, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये जगत उत्पन्न होता है, जिसमें रहता है, अंततः जिसमें विलीन हो जाता है, वह ब्रह्म है। अब इस विषय को इतने से हम लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि हम लोगों की बुद्धि बड़ी संकीर्ण है, बहुत कुंठित है, बहुत मलिन है। इसको समझाने के लिए भगवान व्यास ने पुराण लिख डाला। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, इस महापुराण के 18,000 श्लोकों के द्वारा इसी सूत्र को समझा डाला, और उसमें भी यही समझाया कि यह जगत ही यह परमात्मा ही इस जगत का कारण है।
श्रुतियों में आया कि सो अकामयत, उसने इच्छा की, उस परमात्मा ने इच्छा की और वह जगत के स्वरूप में स्वयं को अभिव्यक्त कर दिया। एको हम बहुश्याम, उस परमात्मा ने यह संकल्प किया कि मैं अद्वैत हूं, लेकिन मैं इस जगत के रूप में बहुत हो जाऊं। मैंने 14 शास्त्रों की बात की। वेदों को समझने के लिए, ध्यान से आप सुन नहीं रहे इसीलिए आपको 16 तत्वों का श्रवण हो गया। 14 शास्त्र जो हैं, पुराण न्याय मीमांसा, पुराण न्याय शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, धर्म शास्त्र, कितने हो गए? 4। पुराण न्याय मीमांसा, धर्म शास्त्रांग मिश्रिता, और जो अंग हैं 6 वेदांग। वेदांगों के विषय में आप जानते हैं, निरुक्त, छंद, व्याकरण आदि जो 6 वेदांग कहे गए। तो 6 वेदांग और पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र 6, 4, 10 हो गए। और वेदा, जो ऋग्वेद आदि, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की संहिताएं हैं, ये 4 मिलकर के ये कुल 14 शास्त्र कहे जाते हैं। ये 14 शास्त्र हैं। ये 14 शास्त्र पढ़ेंगे आप वेदार्थ को समझने के लिए, क्योंकि अब वेद को तो समझना कहीं कहीं बहुत गूढ़ हो जाता है। हम लोग विश्व देवा सूक्त पढ़ते हैं, अब अदितिर देवरदितिर अंतरिक्षम अदितिर पढ़ते हैं, वह अदिति ही सब कुछ है, माता सपिता सपुत्र। अब वहां भ्रम हो जाता है कि एक ही माता भी है, पुत्र भी है, पिता भी है, ये कैसे? अब इसको हम लोग समझते हैं अन्य शास्त्रों के द्वारा, क्योंकि वेद ने तो सूक्ष्म रूप से कह दिया। अब इसी को जब गुरु गीता के द्वारा समझाया गया, तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, वहां इसको समझा दिया गया। और यह कौन है? इन सब के द्वारा किसकी ओर संकेत किया जा रहा है? इसी अद्वैत ब्रह्म की ओर। जैसे एक ही तत्व को सत्य भी कहा जा रहा है, शिव भी कहा जा रहा है, सुंदर भी कहा जा रहा है। शब्दार्थ की दृष्टि से अगर आप विचार करें तो सत्य का कुछ अर्थ और होगा, शिव का अर्थ और होगा, सुंदर का अर्थ भिन्न होगा, आनंद का अर्थ अन्य होगा। तो परंतु ये सब जैसे एक ही में घटित हो जाते हैं, उसी तरह से त्वमेव माता च पिता त्वमेव इत्यादि जितने संबंध हैं वे एक ही में घटित हो जाते हैं। और स्थूल रूप में अगर आप विचार करें तो जैसे संसार में हम लोग देखते हैं, एक ही व्यक्ति है, वह पैदा होता है तो किसी के पुत्र के रूप में होता है, किसी के पौत्र के रूप में होता है, किसी के प्रपौत्र के रूप में होता है, किसी के भाई के रूप में होता है, किसी के भांजे के रूप में होता है। नाना प्रकार के संबंध एक ही व्यक्ति में निहित हो जाते हैं। ये लौकिक सृष्टि है। पंचदशी में आपको विस्तार से पढ़ाया गया होगा। ये लौकिक सृष्टि है। उसी परमार्थ में है वह एक ही व्यक्ति। एक व्यक्ति में इतने सारे संबंध कैसे संभव हो सकते हैं? लेकिन होते हैं। हम लोग देख रहे हैं, एक ही व्यक्ति है, वह कुछ लोगों का मित्र है, कुछ का शत्रु है, कुछ का परम मित्र है, कुछ का परम शत्रु है। बहुत सारे लोगों को देखने मात्र से प्रसन्नता होती है, कुछ लोगों को देखते ही क्रोध आ जाता है। ऐसा कैसे? यही तो इस जगत का वैविध्य है, यही तो इस जगत की अनादिता है, यही तो इसका चमत्कार है जो कि श्रुतियों ने वर्णित किया। तो जैसे एक ही मनुष्य में अनेक संबंध स्थापित हो जाते हैं और उनमें कोई विरोध नहीं है, उसी तरह से वह परमार्थ तत्व इस जगत के अनेक स्वरूपों में दृष्टिगोचर होता है और इसमें कोई विरोध नहीं है। तो इस विषय को समझाने के लिए भगवान सूत्रकार ने श्रुतियों को मथ करके एक सूत्र निकाला और कहा कि इस सूत्र के माध्यम से हम आपको परमात्मा के लक्षण बताएंगे। इस सूत्र के माध्यम से हम आपको परमात्मा के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण दोनों को बताएंगे।
तो संक्षेप में मैंने आपको स्वरूप लक्षण किसे कहते हैं ये बताया, जो उसका अपना स्वरूप है। हमें परमात्मा का ज्ञान होता है तो आनंद होता है, दुनिया सुंदर लगती है, सत्य प्रतीत होती है, और जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक हमें कष्ट है, दुख है, आनंदाभास रहता है। तो ये तो परमात्मा के स्वरूप हैं। और तटस्थ क्या है? कहा जिससे ये जगत उत्पन्न होता है वह ब्रह्म है, वो बाहर है, वह कारण स्वरूप अलग है और ये जगत उसका कार्य है। तो वही परमात्मा निमित्त रूप में भी और उपादान के रूप में भी इस जगत का कारण बनता है। और इसी बात को समझाते हुए श्रुतियों ने कहा कि उसने ही अपने आप को इस जगत के रूप में व्यक्त कर दिया। अब भागवत को समझाने वाले, भागवत में एक कथा आई कि जब ब्रह्मा को भ्रम हुआ भगवान श्री कृष्ण के विषय में, जब नारद इत्यादि ने भगवान श्री कृष्ण के विषय में यह कहा कि ये परम तत्व हैं, परमात्मा हैं, और ब्रह्मा को भ्रम हो गया। कहा ये क्या परमात्मा है, ये तो ग्वाल बालों के साथ बैठ करके खेल कर रहे हैं। और ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण के ईश्वरत्व की परीक्षा लेनी चाहिए। और एक दिन जब सारे ग्वाल बाल गाय बछड़ों के साथ ब्रज से बाहर चरने के लिए निकले तो ब्रह्मा ने सबको चुरा लिया और कहा कि यदि ये ब्रह्म होंगे तो देखिए अब क्या करते हैं। सबको ग्वाल बाल, ग्वालों के हाथ में जो भी कपड़े थे, जो भी उनकी लाठी थी, जो लकुटी थी, कंबल जो थे, सब चुरा लिया ब्रह्मा ने। और सायंकाल जब लौटना हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को उन सभी के स्वरूप में प्रकट कर लिए। जितने भी बछड़े थे, जितनी भी गायें थी, जितने भी ग्वाल बाल थे, उनके जिस तरह के कपड़े थे, जिस प्रकार की उनकी लकुटी थी, वह सब भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप के द्वारा प्रकट कर दिया। और जिस तरह से रोज लौट करके वे आ जाते थे, उसी तरह से उस दिन भी लौट करके चले आए। जिस प्रकार सारे ग्वाल बाल नाचते हुए निकले थे, उसी तरह से नाचते हुए पुनः प्रवेश किया। ब्रह्मा का अज्ञान दूर हो गया। गुरुदेव जब इस सूत्र को पढ़ाते थे तो एक भागवत की कहानी सुनाते थे कि ब्रह्मा को जब अज्ञान हुआ भगवान श्री कृष्ण के विषय में, तो उन्होंने सोचा चल करके एक दिन कृष्ण की परीक्षा ली जाए। और ब्रह्मा चले, यमुना के किनारे पहुंचे तो ऊंटों का एक झुंड चला आ रहा था। ब्रह्मा खड़े हो गए कि ये झुंड निकल जाए तब हम आगे बढ़ें। अब ऊंटों की लाइन समाप्त होने का नाम न ले, एक के पीछे एक, हजारों लाखों करोड़ों ऊंट जाने लगे। ब्रह्मा ने कहा इतने ऊंट तो मैंने बनाया भी नहीं था, ये इतने ऊंट कहां से आ गए। और उन सब ऊंटों पर लदा हुआ था सामान, ऊंटहारे भी थे साथ में। ब्रह्मा ने पूछा भाई इन ऊंटों पर क्या लदा हुआ है। ऊंटहारों ने कहा कि इस पर बोरे में सब कोहड़ा लदा हुआ है। अब ब्रह्मा ने सोचा कि इतना कोहड़ा भी मैंने नहीं बनाया था, न इतने ऊंट ही बनाए थे, ये इतने ऊंट कहां से आ गए। खड़े रहे, सोचा कि समाप्त हो जाएगा इन ऊंटों का क्रम, तब हम आगे बढ़ेंगे। ऊंटों का क्रम समाप्त होने का नाम ही न ले। तो ब्रह्मा ने एक ऊंटहारे को रोका और कहा कि भाई इसमें जो लदा है जरा मुझको भी दिखाओ। उसने कहा नहीं, आपको नहीं दिखाना है। ब्रह्मा ने अपनी लाठी से एक बोरे को ढकेल दिया और वह बोरा गिरा तो उसमें से कई कोहड़े इधर उधर हो गए और एक कोहड़ा उसमें से फट गया। जब कोहड़ा फटा तो उसमें से एक ब्रह्मा निकल करके खड़ा हो गया। ब्रह्मा ने पूछा तुम कौन? उसने कहा तुम कौन? तो ब्रह्मा ने कहा मैं तो ब्रह्मा हूं। उस कोहड़े से निकला हुआ जो ब्रह्मा था उसने कहा ब्रह्मा तो मैं हूं। अब ब्रह्मा को बड़ा संकट हुआ, इतने ब्रह्मा कहां से आ गए, इतनी देर से चले जा रहे हैं ये ऊंट, सारे ऊंटों पर इतने बोरे कोहड़े और उन सारे कोहड़ों में इतने इतने ब्रह्मा, ये कहां से चले जा रहे हैं।
इतने ब्रह्मा कहां से आए? ब्रह्मा का अज्ञान दूर हो गया, भाग करके पुनः लौट आए, उनको अपने अज्ञान का अनुभव हुआ। क्योंकि यह तो कोटि कोटि ब्रह्मांड है। भगवान के विषय में जब कहा जाता है तो कहा जाता है कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक। तो जितने ब्रह्मांड हैं उतने ब्रह्मा हैं, और कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं तो कोटि कोटि ब्रह्मा भी होंगे। हर ब्रह्मा का अपना अलग अलग ब्रह्मांड होगा। ब्रह्मा को भी नहीं पता है कि ये ब्रह्मांड कितना है, क्योंकि ब्रह्मा तो उसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ एक तत्व है। हिरण्यगर्भ समवर्ताग्रे, मीमांसकों का कहना है कि सबसे पहले वह हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा भी नहीं जानता इस ब्रह्मांड के विषय में। तो ब्रह्मा को कथा बड़ी विस्तृत है, उस पूरी कथा में हम लोग चले जाएंगे तो हमारा सूत्र रह जाएगा। इसलिए भागवत में भगवान श्री कृष्ण की जन्मादि कारणता पर ऐसे अनेक प्रकरण आते हैं जहां श्रुतियों में वर्णित यह विषय बड़े विस्तार से बताया गया कि परम तत्व ही इस जगत का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण है। और अद्वैत वेदांत में, वेदांत सार में तो आपने इसको उदाहरण के रूप में भी पढ़ा है। जैसे मकड़ी अपने चैतन्य होने के कारण अपने जाले का निमित्त कारण होती है, और उसका शरीर उस जाले का उपादान कारण होता है। अकेली मकड़ी में भी दो तत्व हैं, एक उसमें रहने वाला चैतन्य स्वरूप और दूसरा उसका पांच भौतिक शरीर। उस पांच भौतिक शरीर से जाले का उपादान उत्पन्न हो जाता है, और उस मकड़ी के पांच भौतिक शरीर में रहने वाला जो चैतन्य है वह निमित्त कारण हो जाता है। तो जैसे मकड़ी अपने जाले के प्रति निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी, वैसे ही यह परमात्मा भी शास्त्रों में कहा गया कि अपनी आवरण और विक्षेप शक्ति के द्वारा इस जगत का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। इसी तथ्य को समझाने के लिए इस सूत्र ने यहां विस्तृत विवेचन किया। भगवान भाष्यकार ने इसका विस्तृत विवेचन अद्वैत वेदांत सम्मत दृष्टि से किया। तो वह परमात्मा ही अपने आप को इस जगत के रूप में प्रकट कर देता है। और वो परमात्मा का लक्षण क्या है? हम लोग लक्षण के विषय में कहते हैं कि सजातीय विजातीभ्यो ही व्यावर्तकम लक्षणम, जो सजातीय और विजातीय पदार्थों से पृथक कर दे, जो लक्षण सजातीय वस्तुओं से अलग करके और विजातीय वस्तुओं से अलग करके समझा दे, वही तो लक्षण है। तो इस परमात्मा को, क्योंकि इसका कोई सजातीय नहीं है, कोई विजातीय नहीं है, इसके अपने स्वरूप हैं। विजातीय के रूप में अज्ञानवश हम जो तत्वों को उपादान और निमित्त आदि कारणों के रूप में समझते हैं, उनसे अपने को पृथक करने वाले, उनसे इस परमात्मा को पृथक करने वाले ये श्रुति वाक्य हैं, जो इसको सत्यम शिवम सुंदरम, प्रज्ञानमानंदम ब्रह्म आदि स्वरूप लक्षण कहने वाली श्रुतियों के द्वारा, तथा यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि तटस्थ लक्षण कहने वाली श्रुतियों के द्वारा वर्णित करते हैं। जैसे पृथ्वीत्वम, पृथ्वी का गंधवती पृथ्वी इत्यादि लक्षण करके उसके सजातीय विजातीय पदार्थों से उसका पार्थक्य करके उसके लक्षण को कर दिया जाता है। उसी तरह से इस परमात्मा को भी इस तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण आदि के द्वारा समझाने की चेष्टा की जाती है। तो ऐसे इस सूत्र के द्वारा सूत्रकार ने ब्रह्म का लक्षण किया, विशेष लक्षण किया, जिसको कि अब हम लोग भाष्यकार के शब्दों में देखेंगे। भगवान सूत्रकार आह, भगवान सूत्रकार कहते हैं, क्या कहते हैं
जन्माद्यस्य यतः इति, जन्माद्यस्य यतः इति इस सूत्र को कहते हैं। अब इस सूत्र का क्या तात्पर्य है? भगवान भाष्यकार ने इसका अर्थ, इसकी व्याख्या, इसका निरूपण विस्तार से किया। आप ध्यान से भाष्य की पंक्तियों को देखिए। सबसे पहले सूत्र में आए हुए पदों में प्रथम पद कौन सा है? जन्मादि, दूसरा अस्य और तीसरा यतः। ये 3 पद हैं। भगवान भाष्यकार सबसे पहले प्रथम पद को ग्रहण कर रहे हैं। प्रथम पद का विवेचन आरंभ किया उन्होंने और सबसे पहले कुछ युक्तियां बताना आरंभ किया। देखिए, कहा कि जन्म उत्पत्ति। जन्म किसे कहते हैं? जन्म का शब्दार्थ क्या है? भगवान भाष्यकार ने कहा कि उत्पत्ति। जन्म का शब्दार्थ क्या है? उत्पत्ति, आविर्भूत होना। तो जन्म उत्पत्ति। आदि अस्य इति तदगुण संविज्ञानो बहुव्रीहि। सबसे पहले भगवान भाष्यकार ने यहां बहुव्रीहि समास का उदाहरण दिया और इस बहुव्रीहि समास को सूत्रार्थ समझाने की एक युक्ति बनाई। कहा कि इस सूत्र को, यह जो जन्मादि शब्द है इस सूत्र में, इसको समझाने के लिए हम पहले युक्ति समझाते हैं। युक्ति के रूप में उन्होंने बहुव्रीहि समास को सर्वप्रथम उद्धृत किया। क्या कहा? कहा कि जन्म आदि अस्य इति जन्मादि। जन्म है आदि में जिसके, वह हुआ जन्मादि। जन्मादि का क्या तात्पर्य है? जन्म है आदि में जिसके। किसके आदि में है जन्म? उत्पत्ति। किसके आदि में है? जन्म माने उत्पत्ति। तो ये किसके आदि में है? कहा स्थिति और विनाश के। जन्मादि, इस समस्त पद का क्या तात्पर्य है? जन्मादि माने, कहा कि जन्म, स्थिति और विनाश। यहां जन्मादि इस शब्द से ये 3 अर्थ आ रहे हैं। 3 कौन? कहा कि जन्म, स्थिति और विनाश। तो जन्मादि, और कैसे तीनों आ रहे हैं? क्योंकि इसमें भ्रम उत्पन्न करने वाले लोग वहां उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि भाई जन्मादि माने जन्म है आदि में जिसके, तो किसके आदि में हुआ? कहा कि स्थिति और विनाश के। तो यही 2 समझ में आते हैं। आप जन्म को उसमें क्यों जोड़ते हैं? भ्रामक व्याख्या करने वाले जो मीमांसक हैं वहां उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि जन्मादि का तात्पर्य तो यही हुआ कि जन्म है जिसके आदि में, वह जिससे होता है। तो किसके आदि में है जन्म? कहा कि स्थिति और विनाश के आदि में है जन्म। तो परमात्मा से यही 2 होते हैं, स्थिति और विनाश। क्योंकि जन्म तो उसमें जुड़ा नहीं है। जन्म से तो केवल संकेत किया शब्द का। कहा जन्मादि अस्य यतः। यतः माने जिससे, अस्य माने इस संसार का। जन्मादि, जन्म है आदि में जिससे वह होता है। तो जन्म किसके आदि में है? कहा कि स्थिति और विनाश के आदि में है जन्म। तो जिससे इस संसार की स्थिति और विनाश होता है वह ब्रह्म है। अब इस प्रकार का समास विग्रह उपस्थित कर दिया कि जिससे इस संसार का स्थैर्य, जिससे इस संसार की स्थिति और विनाश हो, वो ब्रह्म है। अब अगर हम इसको मान लें तो किसकी स्थिति और किसका विनाश? जब कोई जन्म लेगा
तभी तो वह स्थित होगा, तभी उसका विनाश होगा। बिना जन्म के किसकी स्थिति और किसका विनाश? तो ये तात्पर्य तो संगत नहीं है। और समास का तात्पर्य तो संगत अर्थ का प्रतिपादन करना होता है। भगवान भाष्यकार ने यहां कहा कि देखो, मैं यहां समास बता रहा हूं कि जन्म आदि है यस्य इति तदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि। कहा यहां तदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि है। अब व्याकरण की किताबों में खोजते रहिए, कहीं व्याकरण की किताब में तदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि का पता ही नहीं चलेगा। हम लोगों ने बहुब्रीहि समास तो पढ़ा, लेकिन सिद्धांत कौमुदी में, लघु कौमुदी में कहीं तदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि तो दिखा नहीं। भगवान भाष्यकार ने कहा कि ये व्याकरणों को नहीं दिखेगा। ये मीमांसकों ने इस समास की कल्पना की, कहा कि ये बहुब्रीहि का एक भेद है, तदगुण बहुब्रीहि और अतदगुण बहुब्रीहि। तो यदि हम इसको तदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि मान लें तो जन्म, स्थिति और विनाश तीनों का ग्रहण होगा। और अगर तदगुण न माने तो अतदगुण हो जाएगा, और फिर इसमें केवल स्थिति और विनाश का ग्रहण होगा, जो कि अर्थ संगत नहीं होगा। तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि देखो, यहां ध्यान से समझो, तदगुण संविज्ञानो बहुब्रीहि, यहां तदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि है, अतदगुण नहीं। अब आप थोड़ा और चर्चा कर लीजिए बहुब्रीहि पर। बहुब्रीहि समास तो आप सब लोग जानते हैं, अन्य पदार्थ प्रधान होता है इसमें। समास में आने वाले जो पद हैं उनका प्राधान्य नहीं हुआ, उसके अर्थ के रूप में एक अन्य पद आता है, अर्थ के रूप में वो प्रधान होता है। जैसे हम लोग देखते हैं पीतांबर, पीतानि अंबराणि यस्य सः, पीले हैं अंबर वस्त्र जिसके। तो यहां न पीले का प्राधान्य हुआ, न वस्त्र का प्राधान्य हुआ, बल्कि प्राधान्य हो गया कि तीसरे का, जो अन्य है, हरि। तो यहां अन्य पद प्रधान होकर के बहुब्रीहि समास होता है। तो यहां बहुब्रीहि समास तो हुआ, लेकिन कौन सा बहुब्रीहि हुआ? कहा कि तदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि। जब समास में तद अर्थात जो अन्य है, अन्य पद है, अन्य पदार्थ का जिसका बोध हो रहा है वह, और उसके गुण, पीले वस्त्र, ये उसके विशेषण हैं, यही तो गुण हैं। जब ये विशेषण भी आ जाए और विशेष भी आ जाए, दोनों का क्रिया के साथ ग्रहण हो जाए, तब तदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि होता है। तो हरिम भजत, अब यहां पीतांबर हरि को भजता है वह, तो पीतांबर में पीले को भजता है कि अंबर को भजता है? कहा नहीं, वो भजता तो तीसरे को है जो हरि है, परंतु उस हरि के साथ साथ ये जो पीला वस्त्र है ये भी उसके स्वरूप में आ जाता है, इसलिए तदगुण है। जहां विशेषण और विशेष, गौड़ पद और प्रधान पद, ये दोनों क्रिया के साथ ग्रहित हो, उसको तदगुण संविज्ञान कहते हैं। एक दूसरे उदाहरण से समझिए। जैसे कहा कि लंब कर्णम आनय, लंबे कान वाले को ले आओ। अब लंब कर्ण कौन है? लंबे हैं कान जिसके, ऐसा कोई गधा है, उसको ले आओ। अब आनय क्रिया है, और लंब कर्ण में लंबा कान और जिसका लंबा कान है, वे दोनों क्रिया के साथ चले आ रहे हैं। जब लंबा कान वाले को ले आओ तो वह स्वयं आएगा और उसके लंबे कान भी आएंगे, उसमें उसके विशेषण भी आएंगे और विशेष भी आएगा। आने के साथ केवल लंबा कान, केवल गधे को नहीं लाया जाएगा बिना कान के, बल्कि उस गधे के साथ उसका लंबा कान भी आएगा। यह है तदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि। तो जब विशेषण और विशेष्य दोनों का ग्रहण क्रिया के साथ हो, प्रधान और गौड़ भूत सब का तात्पर्य जब ग्रहित हो, तो वो तदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि है।
और अतद्गुण क्या है? कहा जैसे किसी ने कहा कि दृष्ट सागरम आने, देखा है समुद्र को जिसने उसको ले आओ, तो वहां जिसने समुद्र को देखा है केवल उसी को लाया जाएगा, समुद्र को कोई नहीं ला पाएगा। वहां पूरा विशेषण और विशेष्य नहीं आया, यह हुआ अतद्गुण। वहां दोनों में भेद बताया, कहा कि एक तो तद्गुण है जहां विशेषण विशेष्य सहित दोनों का अर्थ हम ग्रहण करते हैं, और एक अतद्गुण है जिसमें केवल विशेष्य का ग्रहण करते हैं। तो दृष्ट सागर माने जिसने सागर को देखा है उसको ले आओ, तो वहां हम जो सागर को देखा है उसको ले आएंगे। चित्रगुण आने, चित्राह गाव है, इससे विचित्र वर्णों वाली गायें जिसके पास हैं उसको ले आओ, तो वहां किसको ले आते हैं? जिसकी गायें हैं। ऐसा नहीं गायों को भी ले आते हैं और उस गाय वाले को भी ले आते हैं, ये अतद्गुण है। लेकिन तद्गुण किसे कहते हैं? कहा जहां गौण भूत और प्रधान भूत दोनों पद, विशेषण भूत और विशेष्य भूत दोनों पद साथ साथ क्रिया के ग्रहीत हों, वहां तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि होता है। तो यहां जन्म और स्थिति तथा विनाश ये तीनों ग्रहित हो जाएंगे जब हम तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि मानेंगे, और अगर अतद्गुण मान लेंगे तो केवल स्थिति और विनाश का ज्ञान होगा। तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि देखो मीमांसको, हम तुम्हारी ही भाषा में तुमको समझाते हैं, तुमने ही तद्गुण और अतद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि की परिकल्पना की, तो यहां भी इस जन्मादि में भी तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि है, क्योंकि जन्म है आदि में जिसके ऐसा स्थिति और विनाश, जन्म रहित स्थिति विनाश नहीं, जन्म सहित स्थिति विनाश जिससे होते हैं, अर्थात जिससे जन्म भी होता है, जिसमें स्थिति भी होती है और जिसमें विनाश भी होता है, ऐसा जो है वह ब्रह्म है। तो जन्मादि अस्य, अस्य जगत है जन्म स्थिति विनाश, जन्म स्थिति भंगम, ये तीनों जिससे होते हैं वह ब्रह्म है। और यहाँ सूत्रस्थ जो जन्मादि पद है उसमें युक्ति के रूप में उन्होंने तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि का उल्लेख किया, और तद्गुण संविज्ञान का इसलिए कथन यहां किया जिससे कि जन्म सहित स्थिति और विनाश इसका ग्रहण हो जाए। अगर तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि नहीं मानेंगे तो इस जन्मादि शब्द के अर्थ में भ्रामक बोध किया जा सकता है, भ्रामक बोध कराया जा सकता है, क्योंकि फिर हम अतद्गुण मान लेंगे तो केवल स्थिति और विनाश का बोध होगा। इसलिए कहा कि जन्म अर्थात उत्पत्ति आदि अस्य, आदि में है जिसके, किसके आदि में है? कहा स्थिति और विनाश के, तद ब्रह्म, वह ब्रह्म है। स्थिति और विनाश के आदि में रहने वाला जो जन्म होता है वो जिससे होता है वह ब्रह्म है। तो सबसे पहले जन्मादि का इन्होंने निरूपण किया, और इसमें समास को, बहुब्रीहि समास को, वो भी तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि समास को युक्त के रूप में उद्धृत करते हुए समास विग्रह करके समझाया। कहा कि जन्म उत्पत्ति आदि अस्य इति तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि। क्या अर्थ हुआ समास का? कहा कि जन्म स्थिति भंगम इति समासार्थः। समास का अर्थ हुआ जन्म स्थिति भंगम, जन्म स्थिति और भंग, जन्म स्थिति और विनाश, ये तीनों जन्मादि का अर्थ हुआ। इस जन्मादि समस्त पद का क्या अर्थ हुआ? कहा इस जन्मादि समस्त पद का अर्थ हुआ जन्म स्थिति और भंग। तो बहुब्रीहि समास को युक्ति के रूप में देखिए, भगवान भाष्यकार शब्दों के तात्पर्यार्थ को निर्धारित करने के लिए व्याकरण को किस प्रकार युक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं। यहां केवल शब्द साधुत्व वर्णित नहीं हो रहा है, बल्कि इस समास के द्वारा एक दार्शनिक पक्ष प्रकट किया जा रहा है। अद्वैत वेदांत का जो मूल प्रतिपाद्य है
जगत की कारणता का जो प्रमुख सिद्धांत है अभिन्न निमित्तोपादान के रूप में, वह परम तत्व ही है। वही इसका निमित्त कारण भी है, वही इसका उपादान कारण भी है। उसी से यह जन्म, स्थिति और विनाश तीनों होता है। इस विषय को उन्होंने एक समास के द्वारा उद्धृत करके, एक समास की व्याख्या करके समझाने की सफल चेष्टा कर दी। कहा कि जन्म माने उत्पत्ति, और उत्पत्ति है आदि में जिसके, ऐसा जो स्थिति और विनाश है वो जन्मादि का शब्दार्थ है। पूछा क्यों जन्मादि का शब्दार्थ ये तीनों होगा? कहा इसलिए कि इसमें तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि समास है, और तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि समास में अन्य पद के साथ जो गौड़ पद हैं, प्रधान पद के साथ जो अमुख्य पद हैं, वे सब ग्रहण हो जाते हैं। इसलिए यहां जन्म, स्थिति और विनाश, इन तीनों का ग्रहण इस जन्मादि शब्द के द्वारा किया गया। और इस जन्मादि शब्द का, इस जन्मादि जो समस्त शब्द है, समस्त पद है, इसका अर्थ क्या किया? इस समास का क्या अर्थ है? कहा जन्म स्थिति भंगम इति समासार्थ। जन्म स्थिति भंग ये तीनों इसका अर्थ है। जन्मादि माने केवल स्थिति और विनाश नहीं, जन्मादि माने केवल जन्म नहीं। जन्मादि का मतलब ये नहीं है कि जन्म और स्थिति ही, क्योंकि तीनों तरह से इसकी व्याख्या की जा सकती है कि जन्म है आदि में जिसके, ऐसा तो केवल स्थिति ही है, विनाश तो नहीं है। तो जन्मादि माने जन्म और स्थिति, एक अर्थ हम ये ग्रहण कर सकते हैं। और दूसरा अर्थ कैसे ग्रहण करेंगे कि जन्म है आदि में जिसके, ऐसे स्थिति और विनाश, उसमें केवल स्थिति और विनाश का ग्रहण हो जाएगा। जन्म वहां रह गया तो भी हमारा तात्पर्य सुस्पष्ट नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा कि देखो, समास को ठीक से समझो, व्याकरण को ठीक से समझो, और यहां तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि ही समझो, क्योंकि उससे मुख्य पद और अमुख्य पद, प्रधान पद और गौड़ पद, पूर्व पद और अन्य पद, विशेषण और विशेष, ये सब ग्रहण करने योग्य होते हैं। इसलिए जन्म स्थिति भंगम समासार्थ है। इस जन्मादि जो समस्त पद है इसका अर्थ हुआ जन्म, स्थिति और विनाश, ये तीनों इसका अर्थ हुआ। मुझे पूरा भरोसा है कि जन्मादि इस शब्द का आप शब्दार्थ समझ गए। जन्मादि का शब्दार्थ जन्म, स्थिति और विनाश तीनों होता है, आपने यह समझ लिया। और ये क्यों होता है? तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि के रूप में जो युक्ति भगवान भाष्यकार ने प्रस्तुत की, उसी के कारण ये जन्म, स्थिति और विनाश तीनों ग्रहण हो सकते हैं, अन्यथा नहीं होंगे। और कोई युक्ति लगा करके कोई देख ले, ये तीनों ग्रहण नहीं हो सकते। इसलिए भगवान भाष्यकार ने यहाँ इस समास को और इस समास के एक विशेष स्वरूप को, जो तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि कहा जाता है, उसके द्वारा इन्होंने जन्मादि इस समस्त पद का जन्म, स्थिति और विनाश, ये तीनों शब्दार्थ ग्रहण किया। तो केवल समास के बल पर इन्होंने इस बात को सिद्ध किया? कहा नहीं, केवल समास के बल पर नहीं सिद्ध किया, समास के द्वारा भी इसको सिद्ध किया। और क्या युक्ति देते हैं? कहते हैं कि जन्मनश्च आदित्वम। कहा कि जन्म ही आदि में होता है। भाष्य देखिए, जन्मनश्च आदित्वम, जन्म ही सबसे पहले होता है। किसी वस्तु का पहले जन्म होगा, फिर वह कुछ दिनों तक स्थित रहेगी और अंत में उसका विनाश हो जाएगा। यही हम लोग देखते हैं संसार में। तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि देखिए, हम दो तर्क और दे रहे हैं, दो और आधार प्रस्तुत कर रहे हैं। कहा क्या क्या? कहा कि श्रुति निर्देशापेक्षम, एक तो मैं श्रुति का निर्देश बता रहा हूं, वेद कह रहा है, उपनिषद कह रहा है कि ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये सारे भूत, सारे प्राणी पैदा होते हैं। तो सबसे पहले किसका कथन किया?
कहा जन्म का। तो श्रुतियां जो हैं ये जन्म की आदिता को कहती हैं, ये जन्म के आदित्य को कहती हैं। केवल समास के बल पर हम इस जन्मादि का तात्पर्य निरूपण नहीं कर रहे हैं, बल्कि श्रुतियां प्रमाण के रूप में यहां उद्धृत हैं। श्रुतियों के द्वारा हमने जन्म की आदिता को समझा है। और यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते, इस श्रुति में स्थिति और विनाश के पूर्व जन्म का कथन किया जा रहा है। तो यहां श्रुति प्रमाण है। दो प्रमाण हो गए, एक तो समास के द्वारा जन्मादि का जन्म स्थिति और भंग अर्थ ग्रहण किया गया, दूसरा श्रुतियों के द्वारा जन्म स्थिति और भंग इन तीनों का ग्रहण किया गया। क्योंकि जन्म ही पहले होता है, फिर स्थिति बनती है, फिर विनाश होता है। तो श्रुति निर्देशापेक्षम, श्रुति के निर्देश की अपेक्षा से हम इस बात को कह रहे हैं कि जन्म पहले होता है। और वस्तु वृत्तापेक्षम च, कहा यही वास्तविकता भी है। वस्तु वृत्त माने वास्तविकता, यही वास्तविक व्यवहार भी संसार में हम देख रहे हैं। किसी भी वस्तु को हम पहले जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कब हुई, कब यह पैदा हुआ, कितने दिनों तक रहा और कब अंत में इसका विनाश हो गया। ये तीनों हम लोग देखते हैं। तो स्थिति के पूर्व जन्म, ये श्रुतियां भी कह रही हैं। और यही वस्तु वृत्त की अपेक्षा भी है, वास्तविकता भी इसी बात को कह रही है कि कोई भी वस्तु संसार की पहले पैदा होती है, फिर अस्तित्व में रहती है और तब उसका विनाश होता है। तो तीन प्रकार की युक्तियों को भगवान भाष्यकार ने यहाँ उद्धृत किया। कहा कि एक तो समास के द्वारा हम तदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि करके यहाँ जन्म स्थिति और भंग इन तीनों को ग्रहण कर सकते हैं जन्मादि इस समस्त पद के द्वारा। और दूसरा श्रुतियों के द्वारा जन्म स्थिति और विनाश का यही क्रम बताया गया, इसी क्रम में श्रुतियों में वर्णित हुआ इस जगत का स्वरूप। और तीसरा वास्तविकता, इस वास्तविक जगत में यह जो व्यावहारिक जगत है, इस व्यावहारिक जगत में भी हम लोग यही देखते हैं कि पहले कोई वस्तु उत्पन्न होती है और फिर उसका अस्तित्व बना रहता है तथा अंत में विनाश हो जाता है उसका। और कहाँ है श्रुति निर्देश? कहा श्रुति निर्देश तावत यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते। यह तैत्तिरीय उपनिषद की एक श्रुति उद्धृत कर दी। कहा कि इत्यस्मिन् वाक्ये, इस श्रुति वाक्य में जन्म स्थिति प्रलया नाम क्रम दर्शनात् यहाँ जन्म स्थिति और प्रलय का क्रम दिखाया गया है। इस श्रुति में शब्दों का जो क्रम रखा गया, पदों का जो अनुक्रम है, जन्म स्थिति और प्रलय, ये क्रमशः पहले जन्म होगा, फिर स्थिति होगी और तब प्रलय होगा। ये श्रुति में आए हुए पदों का यही क्रम है। तो सर्वप्रथम इन्होंने श्रुति उद्धरण दिया जो तैत्तिरीय श्रुति का श्रुति वाक्य है। इसमें सबसे पहले श्रुति को उद्धृत करते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा कि देखो, इसमें सबसे पहले जन्म, फिर स्थिति और फिर प्रलय, इसका क्रम दिखाया जा रहा है। जन्म स्थिति प्रलयानाम क्रम दर्शनात्, यहाँ इन तीनों के क्रम का दर्शन हो रहा है। इस कारण क्रम दर्शनात् पंचमी विभक्ति है। क्रम का दर्शन होने के कारण जन्मादि माने जन्म स्थिति भंग तीनों। जन्मादि का यह तात्पर्य क्यों है? कहा कि श्रुतियों में क्रम दर्शनात्, श्रुतियों में क्रम दिखाई पड़ने के कारण, श्रुतियों में क्रम वर्णित होने के कारण। और व्यावहारिक जगत में क्या देखते हैं? कहा वस्तु वृत्तम अपि जन्मना लब्ध सत्ता कस्य धर्मिणः स्थित प्रलय संभवात्। कहा कि इस व्यावहारिक जगत में वस्तु वृत्तम, यही वास्तविकता है। क्या? कहा कि जन्मना लब्ध सत्ता कस्य, जन्म के द्वारा सत्ता को प्राप्त हुई वस्तुएं ही स्थिति प्रलय संभवात्, उसी का स्थिति होता है और अंत में उसी का विनाश होता है। तो इस व्यावहारिक जगत में भी हम लोग देखते हैं कि पहले जन्म, फिर स्थिति, फिर विनाश होता है। ये व्यावहारिक, जिसको श्रुतियों पर भरोसा ना हो, व्यवहार में देख ले, देख करके बताए कि
कि पहले जन्म होता है कि पहले विनाश होता है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें पहले विनाश हो, फिर स्थिति हो, फिर जन्म हो। यह व्यावहारिक जगत का यह स्वरूप है कि पहले कोई धर्मी, कोई वस्तु उत्पत्ति उसकी होती है, फिर स्थिति होती है और अंत में उसका विनाश होता है। और श्रुतिवाक्य भी इसी को कह रहा है कि यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते। इसमें जायन्ते शब्द पहले कहा जा रहा है, फिर स्थिति का, फिर विनाश का कथन किया जा रहा है। तो श्रुतियों का यह क्रम है। तो यतो माने जिससे, जिस ब्रह्म से, जिस परमात्मा से ये जगत, ये समस्त भूत उत्पन्न होते हैं और उस परमात्मा में ही रहते हैं, उसी में अंततः विलीन हो जाते हैं। जैसे हम लोग प्रातिभाषिक सत्ता को समझते समय देखे थे कि रज्जु से अज्ञान के कारण सर्प उत्पन्न हुआ और जब तक अज्ञान रहा तब तक सर्प की प्रतीति हुई और जब तक अज्ञान नष्ट नहीं हुआ तब तक सर्प की प्रतीति बनी रही। जैसे ही अज्ञान नष्ट हुआ सर्प उसी रज्जु में विलीन हो गया। तो अज्ञान के कारण रज्जु से उत्पन्न, रज्जु में स्थित और रज्जु में ही विलीन हुआ वह सर्प और कहीं से न तो सर्प आया था, न स्थित था, न कहीं और गया। वह केवल रज्जु से उत्पन्न हुआ, उसी में स्थित था, उसी में विलीन हुआ। उसी प्रकार श्रुतियां कह रही हैं कि इस परमात्मा से ही वह जगत उत्पन्न होता है, वह रहता है और अंततः उसका विनाश हो जाता है। तो भगवान भाष्यकार ने समास के द्वारा जन्मादि इस समस्त पद का व्याख्यान किया। श्रुतियों के द्वारा जन्मादि का, जन्म, स्थिति और भंग तीनों बताया और वास्तविकता की दृष्टि से भी इन तीनों का दर्शन होता है। तीनों हमको व्यावहारिक जगत में दिखाई पड़ते हैं, पहले जन्म, फिर स्थिति, फिर विनाश। अब मुझे भरोसा है कि आप इतना समझ गए होंगे, लेकिन एक शंका यहां तत्काल उठ खड़ी होती है। पता नहीं आप लोगों के सामने वह उठ खड़ी हुई कि नहीं, उठ खड़ी हुई कि भाग खड़ी हुई। ये हिंदी का मुहावरा है, उठना और खड़ा होना तो एक ही बात है। भाग खड़ा होना, कोई भागेगा कि खड़ा रहेगा। अब हम लोग कहते हैं कि भाग खड़ा हुआ, तो भाग खड़ा हुआ क्या, खड़े खड़े भागा। इसमें भी बड़ी विवेचना है। अब यहाँ हम हिंदी के मुहावरों का अर्थ तो समझाने बैठे नहीं हैं, इसलिए क्या शंका उठी, कहा जन्मनश्च आदित्वम, जन्म ही पहले आदि में होता है। अब यहाँ समास ने एक भारी समस्या खड़ी कर दी। क्या कहा कि अभी आप कह रहे थे कि अनादि जगत है और अब आपने कह दिया कि जन्म आदि में होता है। अब इसको कौन बताए, जन्म का आदित्व कैसा। कहा इसीलिए हमने कहा कि व्यावहारिक सत्य में यह जन्म की आदिता दिखाई पड़ती है। ध्यान दीजिए, जन्म को आदि में क्यों कह दिया गया इस अनादि जगत के बारे में। सबसे पहले किसने देखा था इस संसार को, कि उसने बता दिया कि जन्म पहले हुआ। अगर कोई रहा होता पहले देखता कि जगत का जन्म पहले हुआ तो वो बता सकता होता, लेकिन संसार के पहले कोई कैसे पैदा होगा जो इस बात को देखे। तो कैसे कह दिया यहाँ जन्मनश्च आदित्वम। अब पूर्व पक्ष वाले खड़े हो गए झंडा लेकर के, ये देखिए हम लोग कब से कह रहे हैं कि जन्म उत्पन्न होता है, ये आदि है, आप कहते हैं कि नहीं अनादि है। कैसे आपने कहा, भाई मैं जैसे पहले कहा था वैसे अब भी कह रहा हूं। इसीलिए कह दिया कि वस्तु वृत्तापेक्षम च, ये व्यावहारिक जगत का यह उदाहरण है। ये आप जैसे लोगों के लिए उदाहरण दिया जा रहा है कि है तो यह अनादि। श्रुतियों में इसे अनादि ही कहा गया, लेकिन व्यावहारिक जगत में इसको देखने में कैसा आता है। कहा देखने में तो यही आता है। कहा बस तो जो आप देखने वाले, जो केवल देख करके विश्वास करते हैं, उनको समझाया जा रहा है कि आप देख करके विश्वास कर लीजिए कि पहले जन्म होता है। इसलिए जन्म आदि माने जन्म स्थिति भंग। जो श्रुतियों पर भरोसा करने वाले हैं उनको श्रुतियों के माध्यम से समझा दिया गया कि जन्म आदि माने जन्म स्थिति भंग। और जो
व्याकरण को समझ करके शब्दों को समझने वाले हैं उनको समास के द्वारा बता दिया गया कि जन्मादि माने जन्म स्थिति भंग। कहा कि इतनी प्रकार से बताया जाए कि जन्मादि माने जन्म स्थिति भंग। अगर इतना बताने के बाद भी आप नहीं समझे तो आपको समझाना हमारा कोई दायित्व नहीं है। चलिए यहाँ से आप लोग जो समझते हो वो उसी को समझा करिए। यहाँ तो हम जो समझने वाले हैं अद्वैत वेदांत को उनको हमने समझा दिया। तो वस्तुगतम अपनी जन्मना लब्ध सत्ता कस्य धर्म ने स्थित प्रलय संभवात। जन्म के द्वारा यह वास्तविकता हम जगत का देखते हैं कि पहले जन्म फिर स्थित फिर विनाश, यही क्रम है। इसलिए जन्मादि शब्द का यही तात्पर्य है कि जन्म स्थित और विनाश यतः कारणात् भवति, जिस कारण से होता है तद ब्रह्म तद जिज्ञासस्व, वही ब्रह्म है उसी की जिज्ञासा करो। ये विशेष लक्षण है उसका। ये ब्रह्म का विशेष लक्षण बताते हुए सबसे पहले जन्मादि शब्द के द्वारा भगवान भाष्यकार ने कहा ये विशेष लक्षणों का अब क्रम हमने आरंभ किया है, विशेष लक्षणों को समझाने का उपक्रम किया है। तो पहला जन्मादि इस शब्द का हमने शब्दार्थ आपको समझाया। हमें भरोसा है कि आप लोग भी जन्मादि का तात्पर्य समझ गए होंगे। और अब इस सूत्र वाक्य में आए हुए दूसरे शब्द पर चर्चा आरंभ करते हैं। अब दूसरे पद पर हम कल चर्चा करेंगे। उस चर्चा के पहले अगर आपकी कोई शंका होगी तो हम उस शंका का निराकरण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का मैं व्याख्यान संपन्न करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत साधुवाद, आपकी संख्या भी संतोषजनक है। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो आज भगवान नेटवर्क को कि भागने की उन्होंने जरा भी चेष्टा नहीं की। अगर यही भाग खड़े होते तो शंका कहाँ से भाग खड़ी होती, तब तो शंका उठ खड़ी होती। तो बहुत धन्यवाद आपको। नमो नमः।